अलास्का के बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों में अमेरिकी सेना की एक गुप्त कैंप स्थापित था। मेजर जॉन कार्टर, एक अनुभवी और नन्हे दिल वाले सैन्य अधिकारी को एक विशेष मिशन के लिए चुना गया था। मिशन का उद्देश्य था रूस सीमा के पास एक संदिग्ध गतिविधियों का जांच करना, जहां अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल पकड़े गए थे। यह क्षेत्र इतना दुर्गम था कि वहां केवल हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता था। जॉन और उनकी 10 सैनिकों की टीम को बर्फीले तूफानों के बीच कैंप में उतारा गया। कैंप चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से घिरा था, जहां हवा की सनसनाहट किसी भूतिया साए की तरह सुनाई देती थी। पहले दिन सब कुछ सामान्य था। सैनिकों ने कैंप को मजबूत किया, उपकरण जांचे और मिशन की योजना बनाई। लेकिन रात होते ही माहौल बदलने लगा। रात के करीब 2 बजे, जब बर्फीले तूफान अपनी चरम पर था, कैंप के बाहर से अजीब सी आवाज आने लगी। पहले तो लगा कि यह हवा की शोर है, लेकिन फिर एक सैनिक, सार्जेंट माइक, चीख पड़ा, मेजर, बाहर कुछ है। जॉन ने तुरंत अपनी राइफल उठाई और टॉर्च लेकर बाहर निकला। बर्फ की चादर पर कुछ विशालकाय पैरों के निशान देखे, जो इंसानी नहीं थे। निशान इतने बड़े थे कि किसी 7-8 फुट लंबे प्राणी के प्रतीत होते थे। जॉन ने सैनिकों को सतर्क रहने के आदेश दिया। उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन कैंप में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। स्थानीय गाइड, जो कैंप की व्यवस्था में मदद कर रहा था, उन्होंने डरते हुए बताया, सर, ये इलाका यति का है। लोग कहते हैं कि बर्फीले पहाड़ों में एक विशाल प्राणी घूमता है जो रात में इंसानों की शिकार करता है। जॉन ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया। वो एक तर्कशील सैनिक था। भूत प्रेत की बातों पर वो यकीन नहीं करता था। लेकिन अगली रात ने उसका विश्वास हिला दिया। अगली रात एक सैनिक, प्राइवेट रयान, जो रेडियो स्टेशन की निगरानी कर रहा था, अचानक गायब हो गया। उसका रेडियो सेट बर्फ में पड़ा मिला और उसके आसपास फिर वही विशालकाय पैरों के निशान थे। कैंप में दहशत फैल गई। जॉन ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बर्फीले तूफान ने सब कुछ मुश्किल कर दिया। रयान का कोई सुराग नहीं मिला, सिवाय बर्फ में खून की कुछ बूंदों के। उस रात कैंप के बाहर से भयानक गुर्राहट की आवाज आने लगी। सैनिकों ने अपनी बंदूक तान ली, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक विशालकाय छाया टॉर्च की रोशनी में दिखी। लंबे बाल से ढका हुआ और उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थी। वो यति जैसा प्राणी था, लेकिन उसका चेहरा कुछ इंसानी सा लग रहा था, जैसे कोई शापित आत्मा। जॉन ने गोली चलाने के आदेश दिया, लेकिन गोली उस प्राणी को छूती भी नहीं थी। वो साए की तरह गायब हो गया। सैनिकों की मनोबल टूटने लगा। गाइड ने डरते हुए कहा, सर, ये यति नहीं है, कोई आत्मा है। ये पहाड़ शापित है। कई साल पहले यहाँ एक सैन्य टुकड़ी गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं यति का रूप लेकर भटकती है। जॉन ने फैसला किया कि मिशन को बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। अगले दिन उसने अपनी टीम को लेकर उस दिशा में रुक गया जहां से रेडियो सिग्नल आ रहे थे। बर्फीले रास्तों से गुजरते हुए वो एक प्राचीन गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर पुराने सैन्य उपकरण, हड्डियां और कुछ डायरीज मिली। डायरीज में लिखी थी कि कई दशक पहले अमेरिकी सेना ने यहाँ पर एक गुप्त प्रयोग किया था, जिसमें कुछ सैनिकों को एक अज्ञात रसायन दिया गया था जो उन्हें अलौकिक योद्धा बनाने वाला था। लेकिन प्रयोग विफल हो गया और सैनिक यति जैसे प्राणी में बदल गए, जो अब इन पहाड़ों में भटकते हैं। जॉन को समझ आ गया कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक त्रासदी की नतीजा है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी टीम को वापस ले जाते, वो प्राणी फिर प्रकट हुआ। इस बार उसने जॉन पर ही हमला कर दिया। जॉन ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। धमाके में गुफा की एक हिस्सा ढह गया। जॉन और बचे हुए सैनिक कैंप वापस लौटे। मिशन को रद्द कर दिया गया और उस क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया। लेकिन जब जॉन ने अपनी रिपोर्ट लिखी तो उसने गुफा की बात छिपा ली। वो नहीं चाहता था कि ये रहस्य फिर से कोई त्रासदी बन जाए। आज भी अलास्का की उस बर्फीले पहाड़ों में रात की सन्नाटे में गुर्राहट की आवाज़ सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि यति अभी भी वहाँ भटकती है, अपनी शापित साथियों के साथ। और जो भी उस गुफा के पास जाता है, वो कभी वापस नहीं आता।